सभी साथियों को नमस्कार। और जितने भी मेरे शिक्षक साथी जो टीयर 3 में चयनित हुए थे, उनको जो एक शक लग रहा था कि क्या विभाग 21 तारीख से काउंसलिंग कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो मुझे लगता है कि आज का न्यूज़ सभी लोगों ने देख लिया था जो न्यूज़ 18 पर चला है। मैंने भी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि हाँ, आपको 21 तारीख से कंफर्म है कि काउंसलिंग हो जाएगी। हो सकता है कि आज या कल से आपको मैसेज भी आना शुरू हो जाए। तो आप लोग अपना काउंसलिंग का तैयारी कर लीजिए। जो भी वाटर मार्क वाला जो कल पोर्टल खोला गया था रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ या एप्लीकेशन नंबर के साथ, वो वही वाटर मार्क वाला आप लोग काउंसलिंग में लेके जाइएगा। कम से कम 3 सेट बना लीजिएगा, ठीक है। और 2 टाइप का फोल्डर वाला ले लीजिएगा। या तो बांधने वाला कहीं कहीं मांग देता है, कहीं तो क्या वो प्लास्टिक वाला होता है क्लियर बैग, वो मांग सकता है। यही मतलब दोनों में से कहीं होता है, कहीं कुछ मांग लेता है, कभी कहीं कुछ मांग लेता है, अपनी सुविधा अनुसार मांगता है। और उसके ऊपर में अपना नाम, बीपीएससी रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, कोटि, सामाजिक कोटि जो भी हो, फिर जिस विषय के लिए चयनित हुए वो विषय वहाँ पे अंकित कर देगा। इससे ज़्यादा वहाँ घिचमिच करने की जरूरत नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कि 20-20 गो लिखने वाला कोई सजेस्ट करे कि इतना इतना लिखना है, नहीं तो इतना नहीं लिखना है, ठीक है ना। और ऊपर लिख दीजिएगा टीआरई 3, ठीक है ना। टीआरई 3 सबसे ऊपर में लिख दीजिएगा। इतना आप लोगों का, और 3 सेट कम से कम तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि 1 ही या 2 ले, लेकिन 3 मैक्सिमम ले लीजिएगा। और 3 से 4 फोटोग्राफ ले लीजिएगा। और अपना आधार कार्ड वाला जो मोबाइल है जिससे लिंक है वो वाला आपके पास होना चाहिए। बाहर मोबाइल नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि सर मेरा ओटीपी वाला जो है ओटीपी जाएगा पापा के मोबाइल पे या मम्मी के मोबाइल पे, ऐसा नहीं चलेगा। आपके हाथों में मोबाइल होना चाहिए। ये होती है जो छोटी मोटी जानकारियाँ हैं, सभी को मालूम भी है, लेकिन फिर भी एक तरह से आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद जो टीआरई 3 में वो ऐसे शिक्षक जो परेशान हैं, जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ है, वो घबराएं नहीं। आपको बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। जिला आवंटन आप लोग को जल्द देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि 1 सप्ताह की देरी और लगेगी मैक्सिमम, लेकिन आपको जिला देखने को मिल जाएगा। और काउंसलिंग के बीच में भी आपका जिला आवंटन करके आपका काउंसलिंग करा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको विभाग भूल जाएगी और आपका काउंसलिंग नहीं होगा, आप नौकरी से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी निगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में मत लाइए। आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और सारे जो शिक्षक हैं उनकी पदस्थापना एक ही दिन होगी, उनको अपॉइंटमेंट लेटर एक ही दिन मिलेगा। इसीलिए घबराने की बात नहीं है। सीटेड जो है काउंट की जा रही हैं, रिक्ति देखी जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जिला कर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ शिक्षक साथी हैं जो परेशान हैं कि सर मेरे ज़िला में 2 ही अलॉटमेंट हुआ है, मेरे ज़िला में नहीं हुआ है। क्या हो सकता है कि ये जिला आवंटन का जो है वो पीडीएफ फिर से बदला जाए, फिर से नया से हो? तो ऐसी संभावना ना के बराबर हो रही है। मैंने बात भी किया, आप 1-2 भाई कॉल भी किए थे, उनके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ बात पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वो बोला कि विभाग का आंतरिक मामला है, इस पर कुछ नहीं सोचा जा सकता। यानी कि जो जिला आवंटन हो वो बदला नहीं जाएगा। आप लोगों को जो जिला आवंटित हुआ है वहीं जाके काउंसलिंग और वहीं जाके आपको पोस्टिंग करनी ही पड़ेगी फिलहाल के लिए, जब तक आपके लिए कुछ अच्छा ना सोचा जाए विभाग के द्वारा। तो इसीलिए अब उससे परेशान होने की दिक्कत नहीं है। ये छोटी मोटी बातें हैं। हम लोग भी तो टीयर 1 टीयर 2 में जहाँ दिया जैसे दिया, नौकरी का लालच था, नौकरी की लालसा थी, जाके ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के उपरांत थी ना हम लोग ट्रांसफ़र मांग रहे हैं। तो आप लोग भी पहले अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, प्राण वरान नंबर खुलवा लीजिए, उसके बाद कुछ महीने नौकरी कर लीजिए, फिर अपनी समस्या विभाग को बताइएगा। तो हो सकता है कि आपको उचित जो भी हो सकता है वो विभाग आपके लिए करेगी। तो इसीलिए घबराने की मेरे भाई बंधु ज़रूरत नहीं है। और रही बात जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, तो सीधा सीधी एक ही जवाब है, जितने डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किया है वही लेकर जाइएगा। उसके अधिक ना उससे कम आपको नहीं चलेगा। इस पर कोई एक भाई मेरा कल कमेंट किया था कि सर क्या मेरा डोमिसाइल उस वक्त थोड़ा सा पुराना था, इस बात एक नया डोमिसाइल लेके चले जाऊं? तो ऐसा मत करिएगा। जो डोमिसाइल आपने या आवास प्रमाण पत्र वहाँ अपलोड किया था वही लेके जाइएगा। वही ईडब्ल्यूएस चलेगा, वही एनसीएल चलेगा, वही सारा चीज़ चलेगा। तो बदलने की कोशिश हरगिज ना करें। जो विभाग के पास है वही दीजिएगा। और जो वाटर मार्क का आपका यूज बस 1 दिन होगा काउंसलिंग के समय और एक अपॉइंटमेंट लेटर के बाद में। उसके बाद जब वो स्कूल आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो जो नॉर्मल जीरोक्स होता है सर्टिफिकेट का, डॉक्यूमेंट का, वही नॉर्मल जीरोक्स करा के स्कूल में बीआरसी में और डीओ ऑफिस में आप जमा कर दीजिएगा। इसमें से एक भाई का ये सवाल आया था कि सर मेरा पीआरटी और 6 to 8 दोनों के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा सिर्फ 1 to 5 में ही हो पाया, 6 to 8 में नहीं हो पाया, और मैंने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया था, तो क्या मैं ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वहाँ शो करूँ कि नहीं करूँ? तो भाई मेरे, अगर आपने अपलोड किया होगा तो आप वहाँ शो करेंगे, क्योंकि विभाग में
बहुत परेशानी होती है अगर 12th आपका सर्टिफिकेट इधर दिखा दिए और बाद में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट घुसाना है विभाग में, तो थोड़ी बहुत परेशानी का सामना आपको करने को मिल सकता है। इसलिए अभी ही मौका है, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन आप उसमें शो करा दीजिएगा। ये नहीं है कि बस 1 to 5 के लिए है, ग्रेजुएशन का हो गया, ग्रेजुएशन नहीं दिखाएगा, नहीं, क्योंकि विगत अगर 6 to 8 अगले साल आप देते हैं तो उसके लिए तो आपका ग्रेजुएशन रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो विभागीय प्रमोशन आपका 8 साल के बाद होगा, जो कि ग्रेजुएशन डिग्री के अकॉर्डिंग होगा कि 6 to 8 में आपको जाना है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन देखेगा। अगर विभाग में नहीं घुसाए रखिएगा तो फिर अलग से घुसाने के लिए आपको अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, परेशानी होगी। इसीलिए अभी ही उसमें घुसा दीजिएगा। समझ में आया? हो सकता है कि मेरा वर्ड घुसाना आपको खराब लगे, लेकिन मतलब वही डाल दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक सवाल है कि 9 to 10, 11, 12 और 6 to 8 में मैंने तीनों एग्जाम दिया था, मेरा सिर्फ 6 to 8 में ही सिलेक्शन हुआ है, तो क्या मैं अपना MA वाला डिग्री उसमें शो करूं? तो भैया आपका MA वाला जो डिग्री है उसमें सारा शो करिएगा, छोड़िएगा नहीं। जब आपके पास उतनी क्वालिफिकेशन है तो क्यों छुपाइएगा? सेशन अगर नहीं मैच करता है तो कोई दिक्कत है कि ठीक है सेशन मैच नहीं कर रहा है, हम छुपा देंगे, लेकिन सेशन जब मैच कर रहा है तो आप वहाँ खुले तौर से वहाँ सारा का सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पेश कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ही एक और आपको बात बता देते हैं कि जो NIOS का 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण निकला था या फिर क्लैरिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग कलकत्ता हाई कोर्ट ने वहाँ के जो NIOS के DLED अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिक शिक्षक बहाली में भर्ती करने का मौका दे दिया है। आप सब कम्युनिटी पोस्ट में देखे भी होंगे, यानी कि जो NIOS वाले हैं तो अगर कलकत्ता में मौका मिल गया तो हो सकता है कि बिहार में भी Tier 4 में आपको मौका मिलेगा, या मिल ही रहा है। तो आप लोग अपने तैयारी भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भैया मैं तो बर्बाद हो गया, मैं परेशान हूँ, मुझे मौका जो मिल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। तो आप लोग अब तो मौका मिल गया है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। किताब उठाइए, कलम उठाइए, रगड़ दीजिए कि Tier 4 में एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। काउंसलिंग कराने के लिए आज से विगत 3 दिनों बाद यानी कि 20 तारीख समाप्त होगा, 21 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। पहले 1 to 5 का, फिर 6 to 8 का, इस तरह से काउंसलिंग होती जाएगी। और आप लोग शिक्षक बनने के लिए जो भी कोशिश किए थे उसका परिणाम मिल जाएगा, खुशियाँ आएगी जीवन में। सबको चाहता है कि नौकरी हो जाए, और दूर दराज पदस्थापन हो गए हैं, हम लोग भी हो गए हैं, बहुत सारे शिक्षक हुए हैं। परेशानी तो होती है, लेकिन क्या कीजिएगा, नौकरी है, करना है। कोई सरकारी नौकरी कोई छोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए आप लोग भी टेंशन मत लीजिए और अभी अनर्गल बातों पे ध्यान ना दीजिए। चलिए, कोई भी अगर सवाल बाकी रह गया होगा मेरे तरफ से जवाब देने को लेकर, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिएगा। उम्मीद करूँगा कि मैं सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। धन्यवाद।